पता नहीं किसकी नजर लग गई, अब तो भगवान ही जाने। तो हे गाइस, व्लॉग की शुरुआत कर लेते हैं। अभी मैं एक्चुअली आई हुई थी मंदिर, क्योंकि आज मेरा फास्ट है। मैं खाना वगैरह सब कुछ बना के आई हुई। तो ये जो हमारा मंदिर है, मैंने पहले भी बताया, ये बहुत पुराना मंदिर है। तो अंदर से इसको कोई छेड़छाड़ नहीं की है, बस बाहर से इसको पूरा रेनोवेट कर दिया, मेंटेन कर रखा हुआ है। बाकी मुझे बोलते थे कि चंदन का तिलक नहीं लगाते। आप ध्यान से देखोगे चंदन का तिलक अकेला नहीं लगाते, मैंने भी सुना ही है। तो आप इसमें कहते हैं कि अगर सिंदूर वगैरह या फिर हल्दी लगा डाल के आप लगा सकते हो। तो ये बॉली भी बहुत पुरानी मंदिर के साथ ही थी। इसके ऊपर शेड नहीं था, तो सब लोगों ने मिलके इस पे शेड लगवा दिया। घर आए तो मम्मा बोले चावल खाने का मन है। मैंने कहा ठीक है, इसको साफ कर देती हूँ फिर चढ़ाती हूँ। तो इसलिए क्या है, मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, तो उनका ना कह लो कि चपाती खाने का मन नहीं करता, बोलते मेरे को चावल दो। पापा गए थे मार्केट सामान लेने के लिए, तो मैंने मम्मी को बोला कि आप खाना खा लो। मैंने तो खाना नहीं है, ये देखना दाने हुए हैं, ये मेरे को इलाज ढूंढना पड़ेगा, ये मुझे इंटरनली कुछ हो रहा है। यहाँ एक छोटी सी ऐसे लैब है, तो वहाँ टेस्ट हो जाते हैं, बट आपको रिपोर्ट आपको वही कठुआ से आती है, यहाँ नहीं आपको मिलती है। मतलब नॉर्मल ब्लड टेस्ट ये सब तो हो जाते, ये तो अंदर भी हो जाते हैं। अगर आपको जैसे मुझको फुल बॉडी का टेस्ट करवाना था, वो आपको कठुआ से ही आएगा। इतना यहाँ पे इतनी फैसिलिटीज नहीं है। तो मैंने ब्लड टेस्ट करवाया, उसके बाद मैं चली गई। शाम को मैं घर आई हूँ, तो मालपुए मिल रहे थे वहाँ पे, मैं सबके लिए लेके आई। थोड़े लाई, ज्यादा नहीं लाई। मैं कहा मम्मी का शुगर है, उनसे खाया जाता है तो फिर बीमार हो जाएंगे। अरबी की सब्जी मम्मी ने बनाई थी, पर मैंने उसमें थोड़े से मसाले डाल दिए, क्योंकि वो सिंपल बना रहे थे। तो अनगे को ये सब पसंद नहीं है, और दूसरा अरबी ना बिल्कुल सिंपल अच्छी नहीं लगती है। तो चपाती भी मम्मी ने बना दी थी, क्योंकि उनको था कि इसका फास्ट है, ये थक गई। क्योंकि मैं बाजार गई थी, तो मुझे बहुत टाइम लग गया था वहां पे। मुझे कुछ लेना था, मैं आपको बाद में बताऊंगी। लेना नहीं था, ले लिया है। अभी कर लेते, भगवान का नाम ले लेते हैं। भाई भगवान का ही आसरा है, क्योंकि हमारे घर में बड़ी दिक्कतें चल रही हैं। चल आज से नहीं रही हैं, काफी टाइम से रही हैं। मैं ये सब चीजें इसलिए नहीं बताती, क्योंकि यार क्यों सामने वाले का भी मन खराब करना है। अपने घर में तो चल ही रहा है। भाई मच्छरा ने वड खा लिया। मम्मी को शुगर है, कुछ गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है इनको, और दूसरा इनको ना बीपी कम ज्यादा होता रहता है। तो इसलिए क्या हो, जब मैं शादी करके आई थी ना, तो मम्मी की हालत बहुत खराब थी। वो बहुत मोटे थे, और उनकी टांगे बहुत ज्यादा मोटी हुई, सूजी हुई थी। तो मैं ज्यादातर यहीं रहती होती थी, तो मुझे अभी भी याद है। तो जितनी देर मम्मी की मालिश करनी, मम्मी को अच्छा लगना, मम्मी ने 2-3 घंटे सो लेना। जब उसका असर खत्म हो जाता था, मम्मी की फिर वही हालत हो जाती थी, सारी रात जगे रहते होते थे। इसलिए फिर क्या हुआ यार, हमने ना कटरा में उनको दिखाया था, तो वो ठीक हो गए थे। इसीलिए ना अभी वो वेट कर रहे हैं मेरे हस्बैंड का। एक तो ना उनको बहुत प्यार है, माँ बेटे में टचवुड बहुत ज्यादा प्यार है। तो वो ना जब भी तकलीफ में होते एक दूसरे को ढूंढते हैं। पहले तो वो दिल, मम्मी मेरे थोड़ा सासुमा दिल छोड़ के बैठ गए हैं, थोड़ा सा सोचते रहते हैं, दरवाजे की तरफ देखते रहते हैं। तो इस वजह से ना उनको है कि ये कब आएगा कब आएगा। तो मैं उन्हीं को इसीलिए बोल रही थी कि आप इस बार पॉसिबल हो तो ज्यादा छुट्टी लेके आना, क्योंकि ना इनकी मम्मी की तबीयत खराब है, तो आपको दिखाना पड़ेगा। तो मुझे लगता है फिर हमें कटरा ही जाना पड़ेगा। यहाँ सबसे ज्यादा गंदा हमें यही लगता है, और सिर्फ मुझे नहीं, पूरे गाँव को, पूरे के पूरे ये बनी ये साइड का पूरा एरिया ले जाओ, सब लोगों को यही लगता है कि यहाँ अच्छे डॉक्टर नहीं है, यहाँ फैसिलिटीज नहीं है। डॉक्टर हैं तो उनके पास वो इक्विपमेंट नहीं है, उनके पास सोर्स नहीं है, शायद यहाँ पे हॉस्पिटल में ब्लड बैंक भी नहीं है। तो मेरे को खुद इतनी दिक्कत है, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कहाँ जाऊँ, मम्मा को कहाँ ले जाऊँ।